हेलो गाइस, हाउ आर यू गाइस। इंग्लिश सिखाने वाला चैनल आज आपके लिए लाया है माय डेली रूटीन वर्क। इस पैराग्राफ के माध्यम से हम हिंदी के जो सेंटेंसेस हैं उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखेंगे और साथ में हम अच्छे से ग्रामर की जानकारी लेंगे। तो गाइस, मैं आपको इस माय डेली रूटीन वर्क पैराग्राफ है वो अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। तो गाइस, आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नाउ लेट मी स्टार्ट माय डेली रूटीन वर्क। मैं सुबह जल्दी उठना पसंद करता हूं। गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस है। तो करता हूं यानी ता हूं। ता हूं हमें यह बताता है प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट का ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अंत में आता है ता है, ती है, ते है, ता हूं। गाइस, इसका इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो चलिए गाइस, मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है आई। सब्जेक्ट आई। अब देखिए, आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में हमें चाहिए वर्ब। वर्ब है पसंद करता हूं। ध्यान दीजिए गाइस, इसके अंदर दो वर्ब है, उठना और पसंद करना, लेकिन जो मेन वर्ब है वो है पसंद करता हूं। तो पसंद करने का इंग्लिश में होता है लाइक। आई लाइक। अब उठना तो टू गेट अप। अब गाइस, यहां पर आप गेट अप भी कर सकते हैं और वेकअप भी कर सकते हैं। उठने को गेट अप भी बोलते हैं और वेकअप बोलते हैं। आई लाइक टू गेट अप। अब देखिए, जल्दी, जल्दी का होता है अर्ली। और सुबह, सुबह का मतलब सुबह में, तो इन द मॉर्निंग। तो आई लाइक टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह जल्दी उठना पसंद करता हूं या मैं सुबह में जल्दी उठना पसंद करता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस, सबसे पहले मैं अपना चेहरा धोता हूं। तो देखिए गाइस, इसमें वही टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ता हूं, यानी वर्ब के अंत में ता हूं है। तो सबसे पहले का इंग्लिश होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले मैं अपना चेहरा धोता हूं। मैं सब्जेक्ट है तो आई। गाइस, ध्यान रखिए, आई अकेला कहीं पर भी लिखा जाए तो वहां आई कैपिटल में होगा। तो आई धोता हूं, धोने का होता है वॉश, WASH। अपना चेहरा, अपना चेहरा तो माई फेस। आई वॉश माई फेस। ठीक है। अब देखिए, अगर आप ठंडे पानी से धोते हैं तो आप लिखेंगे विद कोल्ड वाटर। ठीक है, यानी विद यानी के साथ, यानी मैं सबसे पहले ठंडे पानी के साथ में अपना चेहरा धोता हूं और 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीता हूं। एंड, ठीक है, एंड पीता हूं, पीता का इंग्लिश होता है ड्रिंक। आई ड्रिंक। अब क्या पीता हूं? 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी। तो इसका इंग्लिश में होगा 2 glasses of lukewarm water। ध्यान दीजिए गाइस, गुनगुना, गुनगुना को इंग्लिश में बोलते हैं लक वार्म, यानी LUKEWARM, यानी लक वार्म यानी गुनगुना पानी। ये हो गया आई वॉश माई फेस विद कोल्ड वाटर, यानी मैं ठंड सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं ठंडे पानी से अपना चेहरा धोता हूं। एंड ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ लक वार्म वाटर, और मैं 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ समय के बाद मैं निवृत्त होने जाता हूं। तो कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम।
AFTER, आफ्टर, स्वामी सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद मैं निवृत्त होने जाता हूं। अब देखिए निवृत्त होना, निवृत्त होना का मतलब जैसे सुबह टॉयलेट वॉशरूम जाना या टॉयलेट जाना, इसका होता है। तो गाइस ध्यान दीजिए, मैं निवृत्त होने जाता हूं, मैं का इंग्लिश में होगा आई जाता हूं, गो यानी मैं जाता हूं निवृत्त होने के लिए। तो निवृत्त होने का मतलब हो गया यहां पर ए कॉल ऑफ नेचर, ए कॉल ऑफ नेचर, इसका ध्यान दीजिए, ए कॉल ऑफ नेचर यानी इसको बोलते हैं, यानी आप वॉशरूम जाते हो, सुबह टॉयलेट जाते हो, जो भी आपकी मतलब प्राकृतिक कॉल होती है, टॉयलेट जाना है या यूरिन जाना है, तो उसको एक कॉल ऑफ नेचर बोलते हैं। तो आई को एक कॉल ऑफ नेचर यानी मैं निवृत्त होने जाता हूं कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम। मैं दांतों को मांजता हूं, देखिए वही है इसमें पूरे के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, मैं आई हो गया, मांजता हूं, मांजने को होता है ब्रुश, आई ब्रुश, दांतों को आई ब्रुश। अब दांत, अब ये भी लिख सकते हो कि मैं अपने दांतों को मांजता हूं, तो आई ब्रुश माई टीथ, या मैं दांतों को मांजता हूं, आई ब्रुश टीथ, टीथ ध्यान दीजिए टीथ है तो टूथ का प्लूरल है, तो आई ब्रुश टीथ मैं दांतों को मांजता हूं, एंड और मुंह को साफ करता हूं, एंड क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ करना, एंड क्लीन साफ करता हूं माउथ, मुंह को यानी मुंह को माउथ, मैं अपने मुंह को साफ करता हूं या मैं मुंह को साफ करता हूं, तो क्लीन माउथ। तो पूरा सेंटेंस हो गया, मैं दांतों को मांजता हूं, आई ब्रुश टीथ एंड क्लीन माउथ। आप ऐसे बना सकते हो, मैं अपने दांतों को मांजता हूं और अपने मुंह को साफ करता हूं, तो इसका होगा आई ब्रुश माई टीथ एंड क्लीन माई माउथ। नेक्स्ट, मैं आधे घंटे के लिए खेतों में घूमने जाता हूं। गाइस टेंस वही है, आप समझ गए हो। अब देखिए गाइस मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूं, अगर आई है ये प्लूरल है, ठीक है, अगर यहाँ पर वह होता या किसी का नाम होता तो वो सब्जेक्ट हो जाता सिंगुलर और वर्ब में लगता एस या ईएस। तो यहाँ आई है वो प्लूरल है, तो मैं यानी आई, मैं घूमने, आई मैं जाता हूं, आई मैं गो जाता हूं, किसके लिए, घूमने, घूमने का मतलब होता है फॉर ए वॉक, यानी मैं घूमने के लिए जाता हूं, और का मतलब के लिए, या मैं घूमने जाता हूं आई गो फॉर ए वॉक, और मैं घूमने के लिए जाता हूं आई गो फॉर ए वॉक, दोनों सेम होंगे। तो आई गो फॉर ए वॉक, मैं घूमने के लिए जाता हूं, कहां पर जाता हूं, खेतों में, तो इन द फील्ड्स, खेतों में जाता हूं, इन द फील्ड्स खेतों में। अगला हो गया आधे घंटे के लिए, तो आधे घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, तो पहले होगा के लिए का फॉर हाफ, HALF, हाफ एन आवर, ठीक है, यानी आधे घंटे के लिए। तो पूरा होगा आई गो फॉर ए वॉक, यानी मैं घूमने जाता हूं, इन द फील्ड्स खेतों में, फॉर हाफ एन आवर यानी आधे घंटे के लिए। मैं स्नान करता हूं और भारी नाश्ता लेता हूं, मैं स्नान करता हूं, तो आई टेक अ बाथ, ध्यान दीजिए आई टेक ए बाथ। इसको दूसरे तरीके से आप लिखते हैं आई बेथ। अब देखिए जो वेद है, यहां पर बात यानी वेद, यहां पर वेद होगा इसका उच्चारण, और यहां पर है बाथ। तो आई टेक के बाद मैं स्नान लेता हूं, या आई बेद मैं स्नान करता हूं, सेम है, और भारी नाश्ता लेता हूं, एंड टेक, टेक मींस लेना या फिर ईट,
खाता हूं भारी नाश्ता। अब देखिए हैवी, हैवी का मतलब भारी, हैवी ब्रेकफास्ट, BREA की ब्रेक, FAST फास्ट। तो इसका हो गया आई बेथ मैं स्नान करता हूं, एंड टेक लेता हूं या ईट खाता हूं, हैवी ब्रेकफास्ट यानी भारी नाश्ता। नेक्स्ट है 10 बजे अपने काम पर चला जाता हूं, यानी 10 बजे मैं अपने काम पर चला जाता हूं। तो इसका हो गया 10 बजे मैं आई लीव, LEAVE, आई लीव यानी मैं चला जाता हूं। अब देखिए एट 10 AM, AM का मतलब होता है सुबह, ठीक है ना। तो 10 बजे अपने काम पे चला जाता हूं, आई लीव एट 10 AM। और ध्यान दीजिए गाइस, समय से पहले यानी घड़ी का जो समय होता है उससे पहले एट प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। तो आई लीव एट 10 AM कि मैं 10 बजे अपने काम पर चला जाता हूं या 10 बजे मैं चला जाता हूं। शाम 5 बजे मैं घर लौटता हूं, शाम 5 बजे मैं घर लौटता हूं। अब देखिए शाम 5 बजे है तो एट 5 PM, PM का मतलब होता है दिन के दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, कह सकते हो 11 बज के 59 तक। तो एट 5 PM यानी शाम के 5 बजे आई लौटता हूं, रिटर्न, सॉरी आई मैं लौटता हूं, आई रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है लौटना। एट 5 PM आई रिटर्न, और 5 बजे शाम 5 बजे मैं घर लौटता हूं, आई रिटर्न होम। नेक्स्ट है हल्का चाय नाश्ता लेकर मैं लगभग 1 घंटे क्रिकेट खेलता हूं। अब देखिए गाइस इसके अंदर सब्जेक्ट है मैं, वर्ब है खेलने जाता हूं मैन वर्ब है इसके अंदर, ठीक है ना। तो हल्का चाय नाश्ता लेकर के, अब देखिए ध्यान दीजिए हल्का चाय नाश्ता लेकर के यानी चाय नाश्ते को खत्म करके, तो इसका इंग्लिश में होगा आफ्टर हैविंग यानी लेकर के ए टी, एक चाय, एंड स्नैक्स, स्नैक्स का मतलब होता है हल्का ना, जिसमें नाश्ता हो सर, नाश्ते के अंदर जैसे आप चिप्स वगैरह या कोई भी कुछ लेते हो ब्रेड वगैरह, तो ये स्नैक्स हो जाता है। कि आफ्टर हैविंग अ टी एंड स्नैक्स यानी चाय और हल्का नाश्ता लेकर के बाद मैं लगभग 1 घंटे क्रिकेट खेलने जाता हूं। मैं मींस आई। अब जाता हूं तो गो आएगा, गो का मतलब जाना, किस लिए, आई गो टू प्ले, इसके लिए खेलने के लिए। तो आई गो टू प्ले, मैं खेलने के लिए जाता हूं, क्या खेलने जाता हूं, क्रिकेट। तो आप लिखिए क्रिकेट, कितने, लगभग 1 घंटे के लिए। तो इसका होगा फॉर, के लिए फॉर, अबाउट आधा घंटा, 1 घंटे के लिए तो एन आवर। तो आफ्टर हैविंग अ टी एंड स्नैक्स यानी हल्का चाय नाश्ता लेकर मैं लगभग 1 घंटे क्रिकेट खेलने जाता हूं। तो आई गो टू प्ले, मैं खेलने ले जाता हूं क्रिकेट, और अबाउट एन आवर 1 घंटे के लिए। शाम को 1-2 घंटे टीवी देखता हूं। तो शाम को यानी इन द इवनिंग टीवी देख मैं, तो इसका होगा शाम को 1-2 घंटे में टीवी देखता हूं। तो मेन वर्ब है देखता हूं, ठीक है ना। तो पहले सब्जेक्ट आई। अब देखिए देखना, देखने का सी भी होता है, लुक भी होता है और वॉच होता है, लेकिन यहां पर है देखता हूं तो ध्यान से देखता हूं। अगर हम किसी चीज को ध्यान से देखते हैं तो उसके लिए करते हैं वॉच, WATCH। आई वॉच मैं देखता हूं टीवी, आई वॉच टीवी मैं टीवी देखता हूं। कितनी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए।
तो आई वॉच टीवी फॉर एन आवर और 2, यानी 1-2 घंटे के लिए, इन द इवनिंग, किस शाम को, तो इन द इवनिंग, इवनिंग। ठीक है, अगला है मैं अपने परिवार के साथ 8 बजे खाना लेता हूं। अब देखिए, मैं सब्जेक्ट है आई, लेता हूं टेक, वर्ब क्या, लेता हूं, लेने का मतलब टेक, तो लेता हूं टेक, आई टेक, मैं लेता हूं, क्या लेता हूं, खाना। अब खाना किसका, शाम का खाना है, तो इसका हो गया आई टेक डिनर, आई टेक डिनर। आप डिनर कह सकते हो, डिनर का मतलब होता है दिन का हुआ खाना जो भरपूर लिया जाता हो, और वैसे शाम के खाने को बोलते हैं सपर। सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर लंच, शाम को सपर, और डिनर वो खाना जो पूरे दिन में एक बार भरपेट लिया जाता है। तो आई टेक डिनर या सपर अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ, विद का मतलब के साथ, माई मेरे, फैमिली परिवार, तो आई टेक डिनर या सपर विद माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ खाना लेता हूं कितने बजे, 8 बजे, 8 PM। ठीक है, और नेक्स्ट सेंटेंस है 10 बजे तक हम सोने चले जाते हैं। तो 10 बजे तक, इसका मतलब होगा बाई 10 PM, 10 बजे तक हम सोने चले जाते हैं। हम का मतलब सब्जेक्ट है वी, हम जाते हैं, गो इसलिए सोने, टू स्लीप, बाय 10 PM वी गो टू स्लीप, हम 10 बजे तक सोने चले जाते हैं। तो गाइज इस तरह से डेली रूटीन पैराग्राफ है वो खत्म होता है, और मैं आशा करता हूं कि आप इस पैराग्राफ से बहुत कुछ सीखा होगा इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश बनाने में, और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए गाइज आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,